अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग का लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो विदाउट आप एनी हेजिटेशन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट शॉर्ट लेक्चर्स से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं हम आपके लेक्चर की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसको पढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर को रीकैप करूं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज डिस्कस की थी, जो कि दो व्यूज़ से डिस्कस की थी। एक हमारी हैवी गस्ट के हिसाब से और एक हमने एरिक्सन के हिसाब से। हैवी गस्ट ने 6 स्टेजेस बताई थी और एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई थी। जो हमारा एरिक्सन वाला टॉपिक था वो हमारा पर्सनैलिटी थ्योरी से रिलेटेड था। पर्सनैलिटी थ्योरी जो है वो हमने लेक्चर 3 में स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने लेक्चर 3 में ही पढ़ ली थी। जो एक थी वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी है, एरिक्सन पर्सनैलिटी थ्योरी। और आज के लेक्चर के अंदर भी हम लोग दो थ्योरीज पर्सनैलिटी की डिस्कस करेंगे। एक हमारी कोग्निटिव थ्योरी है और एक हमारे पास लर्निंग थ्योरी है। तो आज का हम लेक्चर देखते हैं, लेक्चर 5, जो लर्निंग थ्योरीज़ के ऊपर बेस करता है। लर्निंग हमारे पास क्या है? मेयर के मुताबिक जो हमारी लर्निंग है वो परमानेंट चेंज है हमारे पर्सनल नॉलेज के ऊपर या हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से। मीन्स हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमारे जो बिहेवियर, हमारे नॉलेज में परमानेंट चेंज आता है, उसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। लर्निंग की 3 थ्योरीज़ हैं जो हम आज देखेंगे। एक बिहेवियरिज्म, एक सोशल लर्निंग थ्योरी, एक हमारे पास कोग्निटिज्म। इनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। बिहेवियरिज्म क्या है? कहते हैं वेटस्टोन ने पब्लिश किया एक आर्टिकल, जिसको हम लोग बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसके अंदर उसने आर्गू किया कि जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी उसने बताई और ह्यूमन माइंड की स्टडी बताई। लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के चेंज को कहते हैं, जो कि एक्सपीरियंस से हमें मिलता है। बिहेवियर के अंदर हमारे बिहेवियर को देखा जाता है बिहेवियरिज्म में, और हमारे मेंटल प्रोसेस को निगलेक्ट किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। लर्निंग प्रिंसिपल के अंदर कहता है जो ऑब्जर्व हम लोग कर रहे होते हैं वो एनिमल बिहेवियर को भी चेंज करता है। इसमें दो इसकी कंडीशनिंग है। एक हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है जो कि पैवलो ने दी, दूसरी हमारे पास ओपेरेंट कंडीशनिंग है। जो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके अंदर हम लोग अपने एसोसिएशन जो हैं वो पेयरिंग के थ्रू पढ़ रहे होते हैं न्यू स्टिमुलाई से। इसमें हम लोग ऑटोमेटेड पेयरिंग करते हैं। और जो हमारे पास ऑपरेंट कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, कहते हैं वो स्किनर ने दी, जिसके अंदर हम लोग बिहेवियर की स्ट्रेंथ को देखते हैं और उसमें रेनफोर्स करते हैं, और उसके जो वीकेंड के ऊपर हम लोग उसमें पनिशमेंट को फॉलो करवाते हैं। मीन्स किसी बंदे को हम लोग पनिशमेंट कर सकते हैं ऑपरेंट कंडीशन के अंदर। और ये इसमें सिंपल आइडिया के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। इसमें हमारे पास जो बिहेवियर हमारे क्लासरूम के अंदर क्या है, उससे हमें रिवार्ड भी मिलता है, हमें पनिशमेंट भी मिलती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पैसिव स्टूडेंट होते हुए। उसके बाद हम लोग हाईली स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ क्रिटिक्स हैं बिहेवियर के कि ये वन साइज़ फिट होता है। उसके बाद इसमें नॉलेज जो है वो दिया जाता है, उसमें टीचिंग प्रूफ होता है, स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर सेंटर इन्वायरमेंट से लर्न कर रहे होते हैं। जो सेकेंड वाली इसमें है हमारे पास लर्निंग थ्योरी, वो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं दूसरों के बिहेवियर को और एटीट्यूड्स को और उनसे सीख रहे होते हैं। इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ? सोशल लर्निंग थ्योरी बादुरा ने इसका ओरिजिन किया था कि इसने रिसर्च बनाई थी, मॉडलिंग और ऑब्ज़र्व किया इसने चिल्ड्रन बिहेवियर से। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है, दूसरों के बिहेवियर के साथ कंपेयर करता है। इसमें सेल्फ रेगुलरिटी पाई जाती है, इसमें रिफ्लेक्टिवनेस प्रोसेस होते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो वेरियस सिचुएशंस को अडॉप्ट कर रहा होता है। जो हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी है वो बादुरा के मुताबिक मोस्ट पीपल जो हैं वो लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशनली, लर्न करते हैं मॉडलिंग के थ्रू, और दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसमें सोशल लर्निंग के अंदर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को इंटरेक्शन के तौर पे भी बयान करते हैं, जिसमें कोग्निटिव, बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंशन हो रही होती हैं। बादुरा का बिलीव था कि जो हमारे पास हमारा सोशल लर्निंग है वो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है। इसमें हमारे पास जो काजेज़ हैं हमारे, वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। उसने हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्वायरमेंटल, कोग्निटिव और बिहेवियर फैक्टर्स के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया, जिसमें हमारे पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे सोशल नॉर्म्स वगैरह आते हैं, बिहेवियर में हमारे स्किल्स प्रैक्टिस आती हैं, और कोग्निटिव फैक्टर्स के अंदर हमारे पास जो हैं वो नॉलेज एस्पेक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं।
उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग देखते हैं कि लर्निंग जो है वो दूसरों को ऑब्जर्व करने से आती है, दूसरों के बिहेवियर को देखने से आती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन, उसके बाद मोटिवेशन। अटेंशन मीन दूसरों को हम लोग अटेंड कर रहे होते हैं दूसरों के बिहेवियर से। रिटेंशन के अंदर हम रिमेंबर करते हैं बिहेवियर को। मोटर रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग लर्नर जो है वो देख रहा होता है किस तरह उसे एक्ट करना है। मोटिवेशन के अंदर वो मोटिवेटेड फील होता है लर्निंग के थ्रू। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। कंसिस्टेंसी होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, रिवार्ड या पनिशमेंट मिलता है, लाइकिंग होती है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो टेलीविज़न कमर्शियल की है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ हैं, कहते हैं ये एम्पेरिकल होता है, ये हमें सपोर्ट देता है, इसमें एप्लीकेशंस होती हैं कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको लर्न कर सकें। उसमें कुछ वीकनेसेस भी हैं। वीकनेस ये है कि इसमें एम्पेरिकल चैलेंजेस होते हैं, इसमें हम लोग मैथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और इसमें हम लोग सोशल लर्निंग नहीं कर रहे होते, दूसरे टाइप की लर्निंग जिसमें कंडीशनिंग, क्लासिकल लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आते हैं। और इसमें हमारे पास हेरिडिटी फैक्टर्स भी हैं जो कि बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सोशल लर्निंग एक्टिविटी जो हमारे पास है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, मॉडलिंग, रिस्पॉन्स और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमारे पास कि हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो आप टीच करते हो, पोएम्स, नमाज, कंप्यूटर गेम्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। अब हमारे पास जो थर्ड वाली है वो हमारे पास इसकी पाइगर थ्योरी है, पाइगर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारे पास कोग्निटिव डेवलपमेंट भी है। ये हमारे पास कोग्निटिव थ्योरी है जो कि हम लोगों ने पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जीन पाइगर जो है उसने सजेस्ट की 4 स्टेजेस मेंटल डेवलपमेंट की, और उसने किस तरह से बच्चों को अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से वो अपना नॉलेज एक्वायर करते हैं, किस तरह वो अपने नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को देखते हैं, किस तरह से वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना नॉलेज जो है वो बिल्ड करते हैं। जो हमारे पास पाइगर था वो 1800s में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था। उसने अपना 11 ईयर्स ओल्ड का था जब उसने अपना फर्स्ट साइंटिफिक पेपर जो है वो पब्लिश किया था। उसने बिनेट और सिमंस के साथ भी काम किया उसके आईक्यू टेस्ट के अंदर, और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से इंस्पायर किया अपने नेफ्यू और अपने डॉटर को भी, और उसने इंटेलिजेंसी जो है वो प्रपोज की कि किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह सीरीज ऑफ डेवलपमेंट में ये चल रही होती है। इसने बताया कि किस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थिंकिंग होती हैं यंग और ओल्डर चिल्ड्रंस के बीच में, और उसने ये भी बताया कि अर्ली डेवलपमेंट जो है वो एक्शंस के ऊपर बेस करती है, और जो लेटर है वो उसके मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसने जो है वो 4 तरह की हमें दी स्टेजेस जिसको हम पढ़ते हैं। एक सेंसरी मोटर है, एक प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है, और एक हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन है। सेंसरी मोटर जो है वो बर्थ टू 2 ईयर्स तक है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट जो है वो 7 to 11, फॉर्मल अप टू 12। सबसे पहले सेंसरी मोटर के अंदर वो मूवमेंट करना सीखता है, सेंसेशन देखता है, सकिंग, ग्रैस्पिंग, लुकिंग, लिजनिंग। उसके बाद ग्रोथ उसकी हो रही होती है, वो अपनी बॉडी में कोग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है सेंसरी मोटर्स के अंदर। उसके बाद प्री ऑपरेशनल के अंदर 2 to 7 ईयर इसकी एज होती है, वो थिंक करना शुरू करता है, सिम्बोलिकली वर्ड्स को, पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें बेटर लैंग्वेज हो जाती है उसकी, वो सोचता है, वो प्लेंटी प्ले करता है, स्ट्रगल करता है। इसमें लम्ब ऑफ डे क्ले इसकी एग्जांपल में आता है। उसके बाद हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें चिल्ड्रन जो है वो लॉजिकली थिंक करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट कन्वर्जेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और रीजंस बताते हैं अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, और थॉट करते हैं, यूनिक चिल्ड्रन को सोचते हैं। हमारे पास जो फॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो अप टू 12 तक ये जाते हैं। इसमें यंग अडल्ट जो हैं वो सोचना शुरू करते हैं, रीजंस देते हैं, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिजियोलॉजिकल, इथिकल और सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, डिटेक्टिव रीजनिंग को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी क्वान्टिटेटिव चेंजेस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस कोग्निटिव डेवलपमेंट के, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें मेंटल और फिजिकल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसमें हमारा नॉलेज और प्रोसेस नॉलेज के बीच से इन्वॉल्व होता है। न्यू इन्फॉर्मेशन हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं, या एग्जिस्टिंग को ही चेंज कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास एसिमिलेशन होती है जिसमें प्रोसेस जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन की निस्बत। अकोमोडेशन के अंदर हमारे पास चेंजिंग होती हैं, अल्टरिंग होती हैं हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमास के अंदर, और इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है उसके बीच में लेवल आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा जिसमें लर्निंग थ्योरीज़ को हमने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने बिहेवियरिज्म, सोशलिज्म और कोग्निटिव को डिस्कस किया। इसके अंदर हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी की 2 थ्योरीज डिस्कस की, एक लर्निंग थ्योरी और एक हमारे पास कोग्निटिव थ्योरी पाया गया
एलियट ने जो डेवलप की थी उसकी हम लोगों ने 4 स्टेजेस डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें, बाकी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।